अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी वीडियो देखनी है। आपको मैं बताऊंगा साथ साथ एग्जांपल के साथ किस तरह ये बोर्ड में आया हुआ और किस तरह ये बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे कि यूनिट किस तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम के अंदर आप ठीक तरीके से लिखें और आपका मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल कंसेप्ट्स विद तलहा, ठीक है, उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस भी मिल जाएं। ठीक है, चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक का नेम है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। कन्वेंशंस का मतलब होता है रवायत, रूल्स। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ने क्या किया, ठीक है, देखो ना, हर मुल्क की अपनी कम्युनिटीज़, अपने साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो वो अगर अलग-अलग यूनिट को लिखने का तरीका बना देते, रूल्स बना देते, तो उससे कन्फ्यूजन होनी थी। तो एस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ने, ठीक है, एक म्यार फिक्स कर दिया, एक यूनिट्स को लिखने के रूल्स फिक्स कर दिए कि एसआई यूनिट्स को इसी तरह ही लिखा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को इसी तरह ही लिखा जाएगा। उनके लिए रूल, स्ट्रिक्ट रूल जो थे वो उन्होंने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो आए हम पहला रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल जो है कि एसआई यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल नॉट एब्रीवेशन। आप जब भी, ठीक है, एसआई यूनिट लिखेंगे, ठीक है, तो आप उसको एब्रीवेशन के तौर पे लिखेंगे, आप उसका सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप एम्पेयर का यूनिट, जो करंट का यूनिट एम्पेयर है, उसको आप लिखते हो, तो आप अगर इस तरह एब्रीवेशन लिखोगे तो ये रॉन्ग होगा। आपने उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह अगर आप सेकंड की एब्रीवेशन CES लिखोगे तो ये रॉन्ग होगा, आपने उसको उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। तो पहला रूल ये है कि SI यूनिट जो है, जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको एब्रीवेशन से रिप्रेजेंट नहीं करना, उसको आपने सिंबल से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सेकंड रूल, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। आपका फुल नेम जब आपने लिखना है तो आपने उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना। ठीक है, यूनिट को या तो आप सिंबल से लिखते हो या पूरा नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा नेम लिखते हो, फॉर एग्जांपल लिखते हो न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अगर जब आप पूरा नेम लिखोगे तो आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखना। फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल लिखोगे तो ये तरीका रॉन्ग है। आपने फर्स्ट लेटर जो है वो क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। ठीक है, ये लिखने का तरीका क्या है, सही है। इसी तरह अगर आप लोग ये लिखोगे तो ये तरीका भी गलत है। ठीक है, आपने फर्स्ट लेटर जो है वो क्या रखना है, स्मॉल रखना है। ठीक है, सेकंड रूल आपको ये कहता है। थर्ड रूल, सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। आपका थर्ड जो रूल है वो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस एक्सेप्ट। आपने जब भी यूनिट के सिंबल लिखने, फॉर एग्जांपल आप लेंथ का यूनिट जो मीटर है उसको सिंबल में लिखना है तो आपने लोअर केस में लिखना है, स्मॉल में। ठीक है, इसी तरह आपने जब सेकंड जो है टाइम का यूनिट है उसको सिंबल आपने एस स्मॉल से रिप्रेजेंट करना है। एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्शनल केस में जो लीटर है उसका साइन सिर्फ कैपिटल आएगा, बाकी जो आपके पास हैं वो आपके पास जो आएंगे वो आएंगे स्मॉल लेटर आएंगे, स्मॉल लोअर केस में आपने उसको लिखना है। सिर्फ एक स्पेशल केस है कि जब आप लीटर यूज करते हो किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ठीक है, लीटर जिस तरह कहते हैं 2 लीटर दूध दे दें, ठीक है, वो वॉल्यूम पानी के लिए आप कहते हैं 3 लीटर वाटर है। ठीक है, तब आपने सिर्फ उसको कैपिटल L से लिखना है। ठीक है, सिर्फ कैपिटल केस लिखना है, अदरवाइज आपने क्या लिखना है, लोअर केस में लिखना है। चौथा रूल, सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल जब आपने सिर्फ और सिर्फ खाली सिंबल रखना है और वो नेम आफ्टर साइंटिस्ट हो तो तब आपने इसके यूनिट को कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, इसका कैपिटल L आना है, ये न्यूटन के नेम के ऊपर है। इसी तरह एम्पेयर का आ जाएगा A,
ये आपके पास आ जाएगा एम्पेयर, किसका आ जाएगा, एम्पेयर साइंटिस्ट का नेम है। तो ये आपके पास अगर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर कोई यूनिट है तो वो उसका जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो है फिफ्थ रूल जो है, फिफ्थ रूल आपके पास क्या है, कह रहा सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ टाइप स्टाइल इन सराउंडिंग टेक्स्ट। आपने जब भी, ठीक है, सिंबल और प्रीफिक्सेस को अपराइट स्टाइल में लिखना, जिस तरह आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ, अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक है। आपने जब भी ये लिखना है, ठीक है, तो इसको आपने अपराइट स्टाइल में लिखना है, ये स्टाइल में लिखना है। ये सेंटेंस का स्टाइल आप जो मर्जी चेंज कर सकते हो। ये वाला जो आप जब यूनिट को लिखना है, ठीक है, किसी मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपने अपराइट स्टाइल ही यूज करना है और स्टाइल यूज नहीं करना है, ठीक है। ये वाला लोअर केस के साथ ही मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट सिक्स रूल है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि आपने जब सिंबल लिखना है तो उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 10 kg, ये लिखने का तरीका सही है। अगर आप लिखो 10 kgs तो ये तरीका क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसी तरह आप लिखते हो 10 सेकेंड, ठीक है, आप अगर इसको लिखोगे 10 सेकंड्स तो ये लिखने का तरीका क्या है, रॉन्ग है। तो आपने क्या करना है, आपने प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करनी, आपने हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सिंगुलर फॉर्म क्या करनी है, यूज करनी है ऐसा यूनिट को लिखने वक्त। फिर आपके पास है 7 वाला, नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। कि आपने जब भी यूनिट लिखना है तो उसके आगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 50 मीटर, तो आपने इसके आगे फुल स्टॉप या डॉट नहीं प्लेस करना, ये तरीका गलत होगा। और जब सेंटेंस कंप्लीट एंड होता है तो उसके एंड के ऊपर फुल स्टॉप आता है, जिस तरह ये फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अगर आप यूनिट के आगे फुल स्टॉप या डॉट प्लेस करवाएंगे तो ये तरीका भी क्या है, गलत है। आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो बोर्ड के अंदर आप लोगों के मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, कम आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है कि जब आपने न्यूमेरिकल की वैल्यू लिखनी है, डाटा लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो आप लोगों ने इन कन्वेंशन, इन रूल को ज़हन में रखना है। 8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास 8 वाला जो रूल है वो ये है, प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। जब भी आप लोगों ने प्रीफिक्सेस लिखनी है तो आप लोगों ने हमेशा इसको यूनिट के साथ लिखना, जिस तरह मिलीलीटर, जिस तरह माइक्रोमीटर, ये तरीका सही होगा। अगर आप इसको स्पेस दे के लिखोगे, इस तरह लिखोगे, तो ये वाला तरीका आप क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह आपके पास 9 वाला है, बेस यूनिट आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट, लीव अ स्पेस इवन बिटवीन नंबर्स एंड सिंबल्स। आपने जब भी बेस यूनिट लिखना है तो आपने नंबर्स और बेस यूनिट के दरमियान क्या प्लेस करवानी है, स्पेस उसके अंदर प्लेस करवानी है। जिस तरह देखें, मैं अगर लिखता हूं 10 मीटर पर सेकंड, देखो इसके अंदर स्पेस नहीं है, ठीक है, तो ये तरीका रॉन्ग होगा। आपने मैग्नीट्यूड इधर लिखनी है, नंबर इधर लिखना है, और ये आप लोगों ने इधर लिखना है, ये तरीका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आपने नंबर और यूनिट के दरमियान क्या प्लेस करवानी है, स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो लिखते ही ऑकवर्ड सही तरह से पढ़ा ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो आपने एग्जामिनर के लिए डिफिकल्टी पैदा नहीं करनी, आपने उसको आसानी देनी है ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल 10(1) इज कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। इस चीज का मतलब क्या है, मतलब आप लिखते हो 2 माइक्रोफैरेड, ये देखो माइक्रो इज अ प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस यहां पे क्या होगी, रिपीट हो गई है। तो माइक्रो रिपीट आपने नहीं करनी, ये आप लोगों ने रिपीट नहीं करनी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइक्रो इक्वल टू होता है पीको, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 पिको फैरेड, ये तरीका ठीक है, ठीक है। आपने प्रीफिक्सेस को रिपीट नहीं करना, ठीक है।
11 when base unit of multiple is raised to power, the power applies to the whole multiple and not to the base unit alone. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। ये वाला रूल जो था आपकी पुरानी बुक जो फर्स्ट ईयर की थी उसके अंदर भी था और ये बोर्ड में एमसीक्यूज भी आ चुका है। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब वो कह रहा है कि जब आप बेस यूनिट के ऊपर पावर लिखते हो तो इस पावर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये मीटर के ऊपर है, ये होल के ऊपर है। इसको हम लिखेंगे 1 किलोमीटर का स्क्वायर। 1 के का मतलब होगा आपके पास 1000 10⁻³ और ये आपके पास आएगा मीटर का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये इस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपके पास आ जाएगा 1 किलो का मतलब होगा 1000, ये आपके पास आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, ये बन जाएगा 10⁻6 और ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह ये आएगा। ये बोर्ड में एमसीक्यूज आ चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें कि ये एमसीक्यूज के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब देखो नेक्स्ट आपके पास है यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन इंस्टेड ऑफ सोल्डियस। इस चीज का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि आप जब भी यूनिट लिखो, फॉर एग्जांपल आपके पास है मीटर पर सेकंड, ये इसको बोलते हैं सोल्डियस। इस तरह नहीं आपने लिखना, आपने इसको माइनस की पावर में लिखना है। ये तरीका क्या है? ठीक है। 9th 10th वगैरह में आप लोग इस तरह लिख लेते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आके जब भी आप लोगों ने यूनिट को लिखना है तो आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है, माइनस की पावर में लिखना है। जिस तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आपके पास है 13 वाला। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी ये रूल पढ़ा था कि जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन को लिखना है तो आपने एक डेसिमल को प्लेस करवाना है 1 लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के बाद। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्सरसाइज का भी, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका पार्ट है कि 143.7। तो आपने 1 लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, उसके बाद पॉइंट और 437 10⁻²। आपने पॉइंट को क्या किया है? पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻² क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि लेफ्ट साइड पे वहां एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ये हमने रूल साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी पढ़ा था। नेक्स्ट, डोंट मिक्स सिंबल्स एंड नेम इन द सेम एक्सप्रेशन। डोंट मिक्स सिंबल एंड नेम इन द सेम एक्सप्रेशन। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप जब भी यूनिट लिखो मीटर पर सेकंड लिखते हो, ये तरीका ठीक है। आप पूरा लिख लो मीटर पर सेकंड, ये भी तरीका सेम है। लेकिन अगर आप ये लिखो इस तरह, ये मीटर लिख लिया और यहाँ पे पूरा लिख लिया, यहाँ पे सिंबल भी मिक्स कर दिया और नेम भी मिक्स कर दिया, ये तरीका क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ये तरीका, आपके पास इस तरह इसको कर लो, मीटर पर सेकंड, ये तरीका ठीक है। आप यहां पूरा लिख लें, यहां पे इसको माइनस में लिख लो। ये नहीं करना कि आपने सेकंड भी पूरा लिख लिया और इसको बाद एक सिंबल लिख लिया और एक पूरा वर्ड लिख लिया। इस तरह लिखने का तरीका क्या है? गलत है। फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास है 15 नंबर रूल है, प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। Measurement using screw gauge should be recorded in millimeter, but the final result must be recorded to appropriate base unit. कह रहा है जब भी आप प्रैक्टिकल मेजरमेंट करें, को प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आपने जो यूनिट यूज करना है वो मोस्ट कन्वीनियंट होना चाहिए। जिस तरह हम वर्नियर कैलिपर करते हो तो हम जो रीडिंग लेते हैं वो सेंटीमीटर में ले लेते हैं। माइक्रो स्क्रू गेज की जब मेजरमेंट करते हो तो हम क्या ले लेते हैं? मिलीमीटर में, ठीक है। बाद में उसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट आपने क्या करना है? इसको यूज करना। लास्ट वन, System International do not allow the use of former CGS units such as Dyne, Gauss, Poise, Tor वगैरह, ठीक है। CGS सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे कि CGS सिस्टम बेसिकली क्या होता है? CGS, C का मतलब आपके पास है सेंटीमीटर, G का मतलब आपके पास, ये आपके पास सेंटीमीटर आ गया, ये आपके पास आ गया ग्राम, और एस का मतलब क्या है?
सेकंड, ये ओल्ड सिस्टम था, ठीक है, वो बिफोर 1960s को यूज़ किया जाता था। लेकिन अब आपने जो यूज़ करना है, ठीक है, अब आपने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के मुताबिक यूज़ करना है, ठीक है। जिस तरह अब हम यूज़ करते हैं कि सेकंड सेंटीमीटर की जगह पे लेंथ का यूनिट यूज़ करते हैं मीटर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ग्राम की जगह पे यूज़ करते हैं केजी, सेकंड वैसे का वैसे ही है। तो आपने जिस तरह फोर्स का यूज़ करते हैं न्यूटन, डाइन यूज़ नहीं करना है, प्रेशर का यूज़ करते हैं पास्कल, टॉर यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये रूल थे, ठीक है, जो मैंने आपको आसान वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की है। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि ये एमसीक्यू जो रेज पावर वाला 1 किलोमीटर का स्क्वायर, ये वाला एमसीक्यू बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, 1-2 साल पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था एक इस तरह करके, राइट 4 रूल्स ऑफ कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट, ठीक है। इसी तरह वो 3 भी पूछ सकता है, वो 4 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने इन रूल्स को जब न्यूमेरिकल लिखने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में वैल्यू लिखनी है, डाटा में लिखनी है या वैसे लिखनी है, तो आपने इन रूल्स को सामने रख के लिखनी है ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो और आपका बोर्ड के अंदर नंबर कैंसिल होने के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने उसको लाजमी इस चैनल को फॉलो करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।